हेलो गाइस क्या आप इंग्लिश में बिगिनर हैं? क्या आपको इंग्लिश सीखने में दिक्कत होती है? क्या आपको इंग्लिश सीखने में बहुत डिफ़िकल्टीज आ रही हैं? तो डोंट वरी, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इंग्लिश कैसे सीख सकते हो अगर आप एक बिगिनर हो। तो आज की इस वीडियो में आपको 4 स्किल बताऊंगा जो कि आपको फॉलो करने हैं और उस पर प्रैक्टिस करनी है। देन यू विल बी गुड इन इंग्लिश। So here are 4 skills in English: speaking, listening, reading and writing. इन चारों स्किल से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी है देन यू विल बी इन गुड इन इंग्लिश, तो आप इंग्लिश में सही हैं। देन यू हैव टू फॉलो दीज स्किल्स, मे बी योर इंग्लिश विल बी गुड। सो आपको वोकेबलरी याद करनी है। वोकेबलरी के बिना आप इंग्लिश तो नहीं सीख पाओगे। वोकेबलरी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ग्रामर की नॉलेज अच्छी है और टेंसेस की नॉलेज अच्छी है मगर आपकी वोकेबलरी अच्छी नहीं है तो मैं ये यकीन के साथ नहीं कह सकता कि आप इंग्लिश सीख पाओगे। तो आपको पहले इंग्लिश में वोकेबलरी सीखनी है, उसके बाद आपको ये 4 स्किल्स को जो फॉलो करना है। ये 4 स्किल्स हैं जो पहले आते हैं रीडिंग और राइटिंग। जब आप रीड करोगे तो लिख सकोगे। रीडिंग में आपको नावल्स पढ़ने, स्टोरीज, न्यूज़ और कोई भी न्यूज़ हो वो आपको पढ़ना, या कोई भी जो आर्टिकल्स हों, एसेज हों वो आपको पढ़ने हैं और उसमें से आपको वोकेबलरी नोट करनी है, वो वोकेबलरी याद करनी है। इससे आपको जो न्यू वोकेबलरी मिलेगी और न्यू थॉट्स भी मिलेंगी। जब आप रीड करोगे तो आप लिख सकोगे। तो लिखने के लिए पढ़ना पड़ता है। तो आप जब रीडिंग करेंगे तो आप लिख सकेंगे। तो आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है कि मुझे आज इस छोटे टॉपिक पे कुछ लिखना है इंग्लिश में, चाहे वो गलती क्यों ना हो, लेकिन आपको डेली बेसिस पे लिखना है। आपको लिखने का काम जो है वो कंटिन्यू रखना है। इससे आप जो चाहे आप गलत भी लिखो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको सीखना है। तो आप चाहे डेली बेसिस पे क्यों गलत भी ना लिखो तो भी कोई ऐसा मसला नहीं है। आपको डेली बेसिस पे इसको कंटिन्यू रखना है। ये 2 स्किल हो गए और तीसरा स्किल है स्पीकिंग का। अब जब आप ये 2 स्किल्स कंप्लीट कर लेते हो और तीसरा स्किल स्पीकिंग आता है तो आप इन दोनों स्किल में अच्छी महारत हासिल कर लेते हो, लेकिन आपका स्पीकिंग का और लिसनिंग का जो स्किल है ये वीक होता है। अक्सर लोग जो हैं वो रीडिंग और राइटिंग पे ही ध्यान देते हैं और वो स्पीकिंग और लिसनिंग के ये दो जो स्किल हैं इसको कंटिन्यू साथ नहीं रख पाते हैं, तो आगे जाकर इनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आपको स्पीकिंग में आपको डेली बेसिस पे जो स्पीकिंग करनी है। अगर आप डेली बेसिस पे जो स्पीकिंग करोगे तो ये बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि फिर आप अच्छे से स्पीक कर सकोगे। स्पीकिंग करने के लिए आपको आपकी जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ स्पीकिंग करनी है और वीडियो कॉल के ज़रिए आप भी किसी से इंग्लिश में टॉकिंग कर सकते हो या वॉइस कॉल से भी टॉकिंग कर सकते हो। इसके बाद आता है चौथा स्किल लिसनिंग का। अब लिसनिंग आपको कैसे करनी है? लिसनिंग करने के लिए आपको इंटरनेट से आप बहुत से सारे वीडियोस डाउनलोड करके भी लिसनिंग कर सकते हैं। ऑडियोज़ है, सॉन्ग्स हैं, वो लिसन कर सकते हैं। इससे आप जो है आपकी लिसनिंग का स्किल है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप ये 4 स्किल्स सीख जाते हो और प्लस में एक वोकेबलरी, तो मैं समझता हूँ कि आपकी इंग्लिश गुड हो जाएगी। आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे या फेसबुक पे या किसी और साइट पे ये लिखा हुआ कि 90 दिन में आप इंग्लिश सीख जाओ, 10 दिन में आप इंग्लिश सीख जाओ, 120 दिन में आपकी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी, ये वीडियो देखो, वो देखो, वो देखो। ये कुछ नहीं होता है। ये एक लैंग्वेज है,
इसको आप जो 10 या 12 दिन नहीं सीख सकते, इसको टाइम लगता है, लेकिन आप इसको सीख ज़रूर जाओगे। आप कंप्लीटली कभी भी नहीं सीख सकते, क्योंकि ये एक लैंग्वेज है, ये एक दरिया है, जैसे दरिया पानी का होता है ऐसे है। ये बहुत गहरी लैंग्वेज है, लैंग्वेज कोई भी गहरी होती है, तो आपको इसको स्टेप बाय स्टेप सीखना है और आहिस्ता आहिस्ता आप इसको इस जो इंग्लिश में महारत हासिल कर लोगे।